हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल राजस्थान जी के स्टडी सेंटर के अंदर। मैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपके तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। अपना लेवल आप जांच रहे होंगे इन प्रश्नों के द्वारा कि आपके राजस्थान जीके की तैयारी कैसे चल रही है। जो सभी परीक्षाएं रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्श्रेणी, वीडियो, पटवार सभी में काम आएगी आपके। तो आज का प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल है लगभग कितना क्षेत्रफल है बताइए। 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग पूछा है, इसने लगभग पूछा है। तो लगभग राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ए, दो, तीन, चार कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने दूसरा ऑप्शन बताया वो सही होगा, राइट होगा उनका। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? साझा करता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली। कौन सा इनमें से वो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इनमें से बताओ। तो एक ऑप्शन सही होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। जिन जिन दोस्तों ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनका राइट होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। मतलब लगभग लगभग झालावाड़ जो मध्य प्रदेश के साथ में 1,600 किलोमीटर लगती है राजस्थान की, 1,600 किलोमीटर। उसमें हाड़ौती जो क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र, उसके 3 डिस्ट्रिक्ट इस टाइप में मतलब सारे बटे हुए हैं, करीबन 10 जिले सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली। तो बताइए। तो राजस्थान में अरावली है, तो अरावली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? किसको मावट से लाभ नहीं मिलता है? चने को, सॉरी गेहूं को, चने को, सरसों को, कपास को। देखिए, मावट मावट जो होती है वो राजस्थान में सर्दी के समय होती है। और सर्दी के समय सर्दी के समय राजस्थान के अंदर रबी की फसल उगती है। तो रबी की फसल इनमें से कौन सी है? तो ये तीनों रबी की फसल है, कपास नहीं है। तो राइट आंसर कपास हो जाएगा। जिन दोस्तों ने कपास लगाया था उनका राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी और थिड पाई जाती है? मिट्टी है ये कौन से उसमें पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? मतलब मेनली ये जो पूछ रहा है ये बालू की बात कर रहा है। बालू रेत सुना है ना आपने, उसका इसका इंग्लिश नेम है ये, कैल्सी और थिड पाई जाती है उदयपुर में, सीकर में, जयपुर में, सिरोही में। तो देखिए, ये उदयपुर पथरीला मैदान, सिरोही पथरीला मैदान, बच गए दो डिस्ट्रिक्ट, जयपुर और सीकर। इन दोनों में से बताइए कौन सा राइट होगा। तो जिन जिन दोस्तों ने सीकर को लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ब्राह्मणी, चंबल, माही, बनास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चार ऑप्शनों में से ब्राह्मणी, चंबल, माही, बनास। तो जिन जिन दोस्तों ने माही को लगाया उनका राइट होगा, माही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? ये मान लीजिए आपकी किसी भी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट है ये सवाल। तो कौन सा जो बाबा मंगरा द्वीप था कौन सी झील में स्थित है? तो बताइए, उदय सागर में है, फतेह सागर, पिछोला, जयसंबंद। जयसंबंद अब सलूम्बर जिले में है। ये तीनों उदयपुर में है। तो जो मगरा द्वीप जो चर्चा में रहा था वो जयसमंद झील में ही है। अगला प्रश्न, चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? राजस्थान में कौन सा बांध बना है? ज्वार सागर बंधा है, गांधी बांध है, या राणा प्रताप सागर है, या नांगल बांध है? कौन सा बांध है चूलिया जलप्रपात के जस्ट नीचे, नीचे की ओर जो पूछ रहा है वो?
तो एक एक ऑप्शन सही होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो जिन जिन विद्यार्थियों ने राणा प्रताप सागर बांध बताया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? जोधपुर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। जहां से जो इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो जोधपुर और ये तो कट गए, इन दोनों में से बताओ कौन सा है। तो जिन जिन दोस्तों ने हनुमानगढ़ का उत्तर दिया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। ये जो भी प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ ये पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, या तो आरपीएससी या बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक वाइज एक सवाल होता है, लगभग लगभग इस तरीके से मैनेज किया 40 प्रश्नों को, जो फोर्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी और जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए भी, क्योंकि आज नौकरी जरूरी है भाइयों। दोस्तों नौकरी जरूरी है, कौन टीचर है कौन नहीं है, यदि आप फोर्थ क्लास की नौकरी भी एक बार पा लेते हो उसके बाद आप चाहे आरएस देना, एसआई देना, टीचर बनना, फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, कॉलेज लेक्चरर, कुछ भी बनना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नौकरी होगी तो आप अच्छे से आसानी से और तैयारी कर पाओगे। तो इस सवाल का उत्तर बताइए। खेजड़ी बेर होगा, कैर थोर फाग होगा, आम नीम होगा, धोकड़ा होगा या प्लास होगा, कौन सा उत्तर होगा इसमें से? तो उप उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो है वो आम और नीम है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध पश्चिम प्रसिद्ध पक्षी विहार खींचन, केवला देवघना, चित्तौड़ या रणथंभौर, कौन सा है इसमें से बताइए। तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने केवला देवघना उद्यान बताया है और उनका राइट होगा भरतपुर में, भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है अर्धशुष्क, हाड़ौती, माही बेसिन, पूर्वी मैदान, इन चारों में से कौन सा ऊपर ऑप्शन राइट होगा जहां सोयाबीन का उत्पादन होता है, उत्पादक है, उत्पादन होता है? तो आपका राइट जो आंसर होगा वो हाड़ौती का पठार होगा। यहाँ पर होता है, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें सोयाबीन उगाई जाती है। और हाड़ौती के पठार में कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं मेनली। अगला प्रश्न, गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? बताइए किसकी नस्ल है? भैंस की है, बकरी की है, ऊंट की है, भेड़ की है? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कौन सा होगा दोस्तों? जिन जिन दोस्तों ने ऊंट बताया है उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? याद करिए, भाग्यम तेल कुआं किस जिले में? जयपुर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, कौन सा आंसर राइट होगा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बाड़मेर होगा। तो ये इसकी भाग्यम, देखो दो था, विजया और भाग्यम, भाग्यम, ये दो तेल के जो कुएं थे उनकी खोज की गई थी। बाड़मेर में जगह है बोथिया, और इनकी खोज की गई 4 अप्रैल को, अप्रैल 2005 को इनकी खोज की गई थी। जो खुदाई की गई थी उसमें पाए गए थे दोनों। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है? सीमेंट है, चीनी है, सूती वस्त्र है, वनस्पति घी उद्योग है, कौन सा है जो जो सब प्राचीन संगठित, सबसे प्राचीन पूछने का मतलब सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कौन सा होगा बताइए दोस्तों। जिन जिन दोस्तों ने 3 नंबर बताया है सूती वस्त्र उद्योग, उनका राइट होगा, राइट होगा। जो अधिकांश इसका सूती वस्त्र का कच्चा माल है ना वो अपने
हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाया जाता है। गंगानगर में बनता है ना। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर परसेंटेज है, ये परसेंटेज जो है राजस्थान के किस जिले में पाई गई? जैसलमेर में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में, किस में पाई गई दोस्तों? चार ऑप्शनों में से कौन सा राइट होगा? जिन जिन दोस्तों ने अलवर को सिलेक्ट किया है उनका राइट होगा। शहरी दर थी 5.5% अलवर के अंदर, और जो ग्रामीण था वो जैसलमेर था। ग्रामीण ग्रामीण और इसकी जो परसेंटेज थी वो 34.5%। अगला प्रश्न, धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में है, धूरसर में है, सूरतगढ़ में है, कवाई में है। बताइए दोस्तों कौन से में राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा धूसर, ये जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के पोखरण में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र का नवीन नंबर क्या है? क्या नवीन नंबर है इसका? 27, NH 27, NH 48, ये तो NH 8 का है। NH 8 का, NH 26, NH 36, तो इसका जो नंबर है वो NH 27 है। जो अपने सिरोही, उसके बाद में उदयपुर के बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा से होते हुए कोटा, बूंदी और बारा, इनसे गुजरता है ये, है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956, 1951, 1952, 1958, तो सीधा सा राइट आंसर इसका होगा 1956 में हुई। अगला प्रश्न, भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगाइए। मोस्ट है ये, असिस्टेंट जनरल एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जयपुर, अजमेर, अमृतसर, कांचीपुरम, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने जयपुर को लगाया उनका राइट होगा। जयपुर नहीं है प्रसाद योजना में, अजमेर है, अमृतसर है, कांचीपुर है। और इसमें जो 13 फरवरी थी और 2024 को जो धार्मिक स्थल है ना, मालासेरी, एक धार्मिक स्थल है मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डोंगरी, ये पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा। PM मोदी ने इसको जोड़ा है इसके अंदर, ठीक है, शामिल कर दिया था। ये ज्योग्राफी के सब प्रश्न अपने समाप्त हो गए। अब आते हैं हिस्ट्री से। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? BB लाल को, BK थापर को, MD खरे को, अमलानंद घोष को। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कौन सा होगा बताइए दोस्तों? तो जिन जिन दोस्तों ने अमलानंद घोष को लगाया उनका राइट आंसर होगा 1951-52 में खोजा था इनको। और इन दोनों आदमियों ने 1961 से लेके 1969 तक उत्खनन का कार्य किया था, खुदाई का कार्य। अगला प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बताइए दोस्तों। राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार, किनका बिजोलिया शिलालेख वो देता है, जानकारी देता है? तो बिजोलिया शिलालेख चौहानों के,
वंश का इतिहास है। अगला प्रश्न, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालौर। तो दोस्तों एक ऑप्शन, दो, तीन, चार, कौन सा राइट होगा? जिन जिन विद्यार्थियों ने भरतपुर, धौलपुर, करौली को लगाया वो उनका राइट होगा, राइट होगा। कुछ कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं कि राजस्थान जीके के लिए, हिस्ट्री कला के लिए कौन सी बुक पढ़े? तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति सब कुछ पढ़े, और ज़्यादातर कक्षा 10 की इतिहास और कला की एक बुक आती, उसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट है और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सभी कोचिंगों को हटा के और कुछ भी नहीं आपको स्पेशल चाहिए, उसके अनुसार ही सब पेपर बनते हैं लगभग लगभग राजस्थान जीके से, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखिए बुक कोई भी बनाई जा सकती है, बनाएंगे उसी में से। अगला प्रश्न, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? चावन वंश का, प्रतिहार, भाटी वंश, परमार वंश, किसका रहा? तो जो इसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, बताइए। तो प्रतिहार वंश, गुजर प्रतिहार वंश। राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रभद्र राय ने अग्निकुंड से बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा? संगीत राज, रसिक प्रिया, राजवल्लभ, संगीत ममीसा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जिन जिन दोस्तों ने राजवल्लभ को लगाया है उनका राइट होगा। जयपुर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? करनी सिंह, जयसिंह द्वितीय, मान सिंह, अनूप सिंह, किसने करवाया था जयपुर का निर्माण? तो जयपुर का निर्माण जयसिंह ने करवाया, जयसिंह द्वितीय ने। कब करवाया था? 1727 के अंदर, 1727, और तारीख थी 18 नवंबर के दिन। और जयपुर को हम गुलाबी नगरी और अपन कहते पूर्व का वेनिस कहते हैं। और रंगश्री द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, रंगश्री द्वीप, ठीक है, रंगश्री द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे? नूनराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल, मेहराब खां, कुशाल सिंह, राम सिंह, लाला जयदयाल और मेहराब खान। एक आंसर, दो, तीन, चार, कितने नंबर का आंसर सही होगा? तो जिन जिन विद्यार्थियों ने लाला जयदयाल और मेहराब खान को लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? विजय सिंह पथिक थे, अर्जुन लाल शेट्टी थे, सेठ दामोदर दास थे, सैसमल बोरा थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2 नंबर, अर्जुन लाल सेठी। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ कांगड़ कांड। झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा बताइए? 1, 2, 3, 4, कौन सा होगा इसमें राइट? तो जिन जिन दोस्तों ने बीकानेर प्रजामंडल लगाया उनका राइट होगा आंसर। ये फसल नष्ट होने के ऊपर मनाया था, फसल नष्ट हुई थी उसके ऊपर हुआ था मेनली बीकानेर में, और रतनगढ़ जगह थी बीकानेर की। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, केशव दास के समय 1867 में, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में, जगत सिंह के समय 1687 के अंदर। तो किसके समय में हुआ था? कौन सा सही आंसर होगा बताइए दोस्तों? तो जिन जिन दोस्तों ने 3 नंबर सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़, चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू ये बाड़मेर में है,
किराड़ू बाड़मेर में के अंदर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ी सीकर, लेक लेक पैलेस उदयपुर। तो जिन जिन दोस्तों का सिटी पैलेस जयपुर लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जगमंदिर, जसवंतथड़ा, लालगढ़, बड़ा बाग। ये तो छतरी है। लालगढ़ बीकानेर, जसवंत जोधपुर, जगमंदिर महल उदयपुर। तो जिन जिन दोस्तों ने जसवंतथड़ा लगाया उनका राइट होगा। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद दाग वहीं दिया गया था। अगला प्रश्न, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किस का निर्माण किसने करवाया 1586 में? प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड़कवर, उत्तमदेह। तो इसका निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। मारावल आस्करण की पत्नी थी। अगला प्रश्न, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। ये तो आराम से उस सवाल से हो जाएगा, आराम से जिसको संभाग पता है या भौतिक प्रदेश पता है। हाड़ौती किसको कहते हैं? तो कौन से झालावाड़ हाड़ौती में आता है? कोटा संभाग में। उपनाम से बता तो हाड़ौती इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। 1 2 3 4 कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों? तो जिन जिन दोस्तों ने भील स्त्री लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? नागौर में हुआ, सीकर में हुआ, जोधपुर में हुआ, अजमेर में हुआ। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया उनका सही होगा, नागौर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? बताइए, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। तो जिन जिन दोस्तों ने 2 नंबर लगाया कार्तिक पूर्णिमा उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है होली पर, श्रावण पर, विवाह उत्सव पर, संक्रांति पर। कब पहनी जाती है मोठड़े की पगड़ी? तो ये पहनी जाती है राजस्थान के अंदर विवाह महोत्सव के ऊपर। धनक आदि कुछ विशिष्ट ओढ़नियां भी है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये 2023 लास्ट बार पूछा गया था, तो कौन है इसमें? सारिका गुप्ता, अवनी लखेरा, मिताली राज, गुलाबो सपेरा। आज का अंतिम प्रश्न होगा ये दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए सभी दोस्त। इसका आंसर जिन जिन दोस्तों ने अवनी लखेरा को राइट बताया उनका राइट होगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे ज़रूर से ज़रूर। और आपको सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।